चलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 7 फॉर यू एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स फॉर 9th स्टैंडर्ड कौन सा भी हो, लीनियर इक्वेशन आपको सीखना है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 5.2 के इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल्स हम इस एक लेक्चर में लेंगे क्योंकि आसान है। क्या है? In an envelope there are some 5 rupee coin. Okay, not a problem. 5 rupee note, coin नहीं, note है. Okay, good. And some 10 rupee note. Okay, some 10 rupee note. Total amount of these notes together is 350 rupees. Okay, number 5 rupee note are less by 10 than twice the number of 10 rupee. No, then find the number of 5 rupee and 10 rupee note. नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। करना क्या है? तो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट एक्स लेते हैं। सो लेट, यहां ऐसा सॉल्यूशन लिखते हैं और प्यार से लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट्स बी एक्स, 10 rupee notes, 10 rupee notes बी वाई। आपको पता है कि x रुपी मतलब 5 रुपी नोट x है तो कितने रुपीज हैं? 5x है। और 10 रुपी नोट y है तो कितने रुपीज है? 10y है। और in an envelope there are some 5 rupee notes and 10 rupee notes. Total amount of these notes together is 350 rupees. So this is equation. Yes. So according to first condition, simple है यार condition भी। तो 5x plus 10y is equal to 350 rupees. इतने पैसे हैं बस। इक्वेशन 1 हो गया। सर दूसरा क्या है? ओके, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय नंबर ऑफ 5 रुपी नोट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन में? आपको बता दो। नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट एक्स है, लेस बाय 10, लेस बाय 10, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। क्या बोला? ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। 10 क्या बोला? 5 रुपी नोट्स यानी x लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। आसान है। Good. So then find the number of 5 rupee 10 rupee notes. So this is what equation. So x minus 2y is equal to minus 10. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी मुझे करना क्या है? ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि 5x plus 10y is equal to 350, x minus 2y, इसको क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? बोलो तो सर। हमें मिलेगा कि 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 50 माइनस, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। चेक करो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 10 जा 50। अब ये ऊपर वाला लिखो, 5x 5 से मल्टीप्लाई किया तूने? 5 से करने की जरूरत थी? हाँ सर जरूरत थी। करो 5x, इक्वेशन किसको मल्टीप्लाई किया बेटा? 2 को मल्टीप्लाई किया, याद रखना जरूरी है। ओके, ये 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, इक्वेशन नंबर 1। इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये 10y कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10x और ये आएगा 300। तो इसका मतलब सामने से समझ में आ जाता है
कि x इज इक्वल टू आएगा 300 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 कैंसल, तो x इज इक्वल टू व्हाट 30. So 5 rupee notes are what 30. So put x is equal to 30 in equation 1. What you will get 1. सर 2 में पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कहीं भी पुट करो, आंसर तो सेम आने वाला है. तो 5 into 30 plus 10y is equal to 350. कैलकुलेशन करते जाओ, ठीक है. जब तू कैलकुलेशन करेगा तो ये क्या आएगा 150 प्लस 10y इज इक्वल टू 350. 10y इज इक्वल टू 350 माइनस 150. क्या होगा तेरा, देखिए तो ये 50-50 कैंसिल हो जाएगा. 300 में से, मतलब 350 में से 150 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 5 0 2 कितना आएगा 200. तो 10y इज इक्वल टू 200, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 20. सो हाउ मेनी नोट्स आर देयर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज? सर 5 रुपीज 30 नोट एंड 10 रुपीज 20 नोट्स. सो आंसर में हम लिखेंगे there are 30 notes of 5 rupees or rupees 5, is it? And what you can say that there are, या हम लिख सकते हैं there are 30 notes of 5 rupees and 20 notes of 10 rupees. क्लियर, सिंपल है. सो सर सो सिंपल, बहुत बढ़िया. सॉल्व कर रहे हैं, करो फटाफट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहां, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन. कौन सा क्वेश्चन है ये? सेकंड क्वेश्चन. सो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 more than twice its numerator if 1 is added to the numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 1:2. Find the fraction. Oh, let the numerator be x. इस केस में हम क्या कर सकते हैं? Let the numerator be x and denominator, the denominator be y. न्यूमेरेटर क्या है? x है. डिनोमिनेटर क्या है? y है. यदि डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर हमें समझ में आ गया, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, denominator of fraction is y, is 1 more than twice the numerator. So according to first condition, denominator is 1 more than. जब ऐसा लिखते हैं 1 more than, तो इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस में है, 1 लेस देन यानी माइनस में, 1 more than twice the numerator, twice the numerator. तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बोला क्या है? बोला क्या है? इफ 1 इज एडेड टू न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1:2. करो फिर. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सर ये सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है बेटा कि इफ यू ऐड द, कितना ऐड करना है? 1. न्यूमेरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, आपको मिलेगा 1:2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1. क्या बात समझ आ गई है? आपको क्या करना है? इस प्रकार लिखना है. जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा. आसान है.
चलो सर कैसे करेंगे यहाँ, तो यहाँ करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ओ ग्रेट ग्रेट। ओके, क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ओके, या रेगुलर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सेकंड नंबर लेते हैं। चलो फटाफट लिखो सर कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक के नीचे लिखते हैं। अभी ये तो इक्वेशन 2 लिख दिया है, इक्वेशन 1 लिख देते हैं। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपको नहीं लग रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। देख लीजिए एक बार, जरा समझ लीजिए थोड़ी देर। तो बच्चे लोग इस एग्जाम्पल में कुछ खास है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब उनको जो एक्सपेक्टेड था उस एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल के जरिए नहीं है। इसके कारण इस एग्जाम्पल में दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आने के कारण ये दोनों इक्वेशन की बात ऐसी है बेटा कि इसका जो रेशियो है, देखिए 2/2 सेम 1/1 -1 -1 यानी बोथ इक्वेशंस आर सेम। मतलब व्हाट यू कैन से दैट द जैसे मान लो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन ऐसी है। सर ये क्या बता रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। ये थोड़ा 10th स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जब देखिए अब बताएंगे कि 2/2 क्या आता है, -1 आता है। ओके, -1/1 क्या आता है, -1 आता है। -1/1 क्या आता है, -1 आता है। यानी सभी इक्वल आ रहे हैं, सभी कोएफिशिएंट रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो इन दैट केस व्हाट यू राइट हियर, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो इन दैट केस बोथ इक्वेशंस आर सेम, ओके, एंड सो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सो the both equations are same, so they have infinite solutions। उसको कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट है, कुछ लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस। सर कैसे, वहां कुछ भी वैल्यू पुट करो। If you put x is equal to let's say 1, y is equal to 2, okay, put करो। So 2 into 1 minus 2, okay, मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। okay, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। The reason behind it, the reason is so simple कि इस प्रकार के एग्जाम्पल के लिए मतलब x और y की कौन सी भी वैल्यू आप ले सकते हो और उस समय आपका x/y जो है वो 1/2 आएगा या x/y आपका 3/4 मतलब कौन सी भी एक वैल्यू ले लो x के लिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? You can take any value of x, you will get the value of y. Let's say x is equal to 1, okay, तो आपको y की वैल्यू 2 मिली, तो x is equal to आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो क्या होगा, 2 into 2 minus y is equal to -1, तो यहाँ आएगा 4 minus y is equal to -1, तो minus y is equal to आएगा -1 minus 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा -5, तो y इज इक्वल टू आएगा 5। तो आपको पता है कि यहाँ 2/5 आएगा। ओके, एंड दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मेनी आंसर्स। ये चेक करिए एक बार, 2 to the 4, 4 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा -5, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, x एंड y। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर इट। एक बात इसको समझने की ट्रिक ऐसी है कि कोएफिशिएंट का मतलब a1/a2, ये मान लो कि ax1 प्लस bxy इज इक्वल टू c1, ये एक इक्वेशन है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इक्वेशन है।
दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसे दूसरा इक्वेशन है। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के साथ क्या क्या रिलेशन है उसके आधार पर उसके हम सॉल्यूशंस बता सकते हैं। यदि ऐसे इक्वल है तो हम बता सकते हैं उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल मेथड से तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वो अगले स्टैंडर्ड में शायद आप सीखेंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब ऐसे इक्वेशन आते हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लास्ट में आप लिख भी दे दो तो भी चलेगा, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैंने समझा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एक बात ध्यान रखना, हर टॉपिक को बारीकी से स्टडी करना जरूरी है। ओके, गुड।